वेलकम दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सिंपल सा है कि भाई ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। इस टाइप के क्वेश्चन हमें बोर्ड पेपर में देखने को मिल जाते हैं और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे अपन को। ये क्लास 10th में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हमें, इसमें इन्होंने दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। चलिए भाई उसको करते हैं सॉल्व। सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो दो पॉइंट्स अपन को दे रखे हैं इन्होंने, कौन कौन से हैं, ए और बी, दो पॉइंट्स हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमने एक तरीका आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चंस में कि जब भी जिन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, उन दोनों को पकड़ लो और पकड़ के खींच दो बस। तो जैसे हमने इसको पकड़ के खींचेंगे भाई, इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो पाथ बनेगा, जो सर्किट बनेगा, वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक सर्किट बन गया है। इधर कितना है, 8 ओम है। इधर हमारा कितना है, सॉरी 8 नहीं है, इधर हमारे पास दिया हुआ है 4 ओम है। ये वाला पॉइंट हमने माना हुआ है ए है, इधर वाला पॉइंट हमने माना हुआ है बी है। ये वाला भी हमारे पास कितना है, 4 ओम है, और इधर वाला कितना आ गया हमारे पास, 8 ओम है। इधर वाला कितना है, 8 ओम है। भाई ये कैसे पता चला, हमें ये साथ में पॉइंट दे रखे थे, ये वाला पॉइंट डी है, इधर वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट, एक मिनट, डी और सी, ये हो गया बी, यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट डी है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा एफ बन के। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये है एफ है। जो सर्किट में हमें दिया हुआ है वही सब कुछ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक और पॉइंट दे रखा है ई के नाम से। तो हमें भाई ए और बी के दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए भाई करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा भाई जिन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उन दोनों को पकड़ के हमने क्या किया था, पकड़ के खींच दिया। मतलब ए वाले को उठा के यहाँ पर रख दिया और कुछ अलग से नहीं करना। ए वाले को उठाया पकड़ के यहाँ पर, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा फैलते हुए हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सर्किट डायग्राम हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। आपको पता ही है सबको कि जब भी हम लोग अगर सीरीज वाले में इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सीरीज वाले में सीधे सीधे जोड़ेंगे। और अगर हमारे पास पैरेलल वाली कंडीशन आ रही तो पैरेलल वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें रेसिप्रोकल करने के बाद ऐड करवाते जाते हैं। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, 4 और 8। इधर से भी देखा तो इधर से 4 और 8, तो दोनों के दोनों, ये वाले दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर फ्लो होने वाली जो भी रेजिस्टेंस, वो सॉरी करंट है, वो बट नहीं रही है। तो ये इसमें जितनी भी करंट होगी वही सेम इसमें करंट होगी, और जितनी करंट इस वाली आर्म में होगी उतनी ही करंट हमारी पूरे सर्किट में ई से लेके सी तक फ्लो हो रही होगी। जितनी करंट यहाँ से जाएगी पूरे में सेम जाएगी, और दूसरी वाली करंट यहाँ पर भी क्या आएगी, सेम करंट जाएगी। भाई हो सकता है दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो जाए, लेकिन वो तो भाई कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से अपन को मान सकते हैं कि हाँ हो सकती है, लेकिन अपन को क्लियर गिवन भी नहीं है। तो अपन को करना क्या भाई, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहले एक सिंपल मेथड से ई और बी के बीच में, यानी सॉरी ई और सी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करवा देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, यानी कि अगर इसको कौन सा R1 माना जाए, इसको कौन सा R2 माना जाए, ये अपना R1 और इसको माने हम लोग कितना, R2, इसको माने R3, और ये वाला माना जाए कितना, R4। ठीक है, तो अपना R1 और R2 किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। R3 और R4 किसमें हो गए, ये भी सीरीज में हो गए, अलग अलग सीरीज में, लेकिन एक साथ नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अगेन 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज। ये दोनों फिर से सीरीज में है भाई, अगर फिर से सीरीज में है तो फिर क्या करवाना है आपको,
इसका सीधे सीधे इक्विवेलेंट निकालना है तो अपन क्या लिखेंगे, आर डैश इक्वल में कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि सीधे सीधे क्या लिखना है, 4 प्लस 8 कितना हो गया भैया 12 ओम। ये किसकी वैल्यू है, आर डैश की वैल्यू है। इधर से हम लोग निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, आर डबल डैश के फॉर्म में निकाल लेंगे। आर डबल डैश इक्वल में क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4, ये हमारे पास आ रहा है कितना, तो 4 प्लस 8, यानी कि जब इनको जोड़ा गया तो कितना आ रहा था 12 ओम। तो ये जो वैल्यू आ रही है आर डबल डैश की आ गई हमारे पास, और आर डैश की वैल्यू आ गई। आर डबल डैश किसकी हेल्प से आया भाई, इन दोनों की हेल्प से कितना आया आर डैश, इन दोनों की हेल्प से कितना आया आर डबल डैश। अब दोनों को देखा जाए तो भाई इन दोनों में करंट क्या हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, बट रही थी। करंट बट रही है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। भैया ए और बी इन दोनों के बीच क्या निकालना है अपन को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करवाना है। करवाया जाए थोड़ा तो क्या लिखेंगे भैया, दोनों किस में है, सीरीज में नहीं पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे, आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो जाएगा आर, यानी कि 1 अपॉन आर इक्वल में 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश। अब भाई इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे थे, 1 अपॉन 12 1 अपॉन 12। जब भाई दोनों चीजें एक जैसी आ रही हो, सीरीज में जोड़ना हो, तो उनका क्या कर देते हैं, रिजल्टेंट आधा हो जाता है। चलो भैया, तो यहाँ से आर की वैल्यू सीधे सीधे भाई 12/2 कर देंगे, यानी कि अपने पास क्या बन रहा था 2 अपॉन में 12, यानी कि 12 अपॉन 2। 12 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया 6। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना हो जाएगा, इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ए और बी की बात की जाए तो फिर से हमारा क्या आने वाला है, यानी कि एक पॉइंट ए इधर है और एक पॉइंट बी इधर है, कितना आएगा 6 ओम के बराबर। दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे और से